रिस्पॉन्ड करिए। संजू वर्मा, पहले मैं चाहता हूं इनको रिस्पॉन्ड करिए संजय सरकार को। संजय सरकार कह रहे हैं कि ईडी ने उनके घर में नोट रख दिए, नोटबंदी के टाइम के हैं ये। मानक जी, मैंने बीच में किसी को नहीं टोका, अभी मुझे मेरा वक्त चाहिए। धन्यवाद। पहली बात तो ये, मैं जल्द एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये जो धारणा है कि भाई सीपीएम की, मैं कोई वामपंथियों की प्रशंसक नहीं हूँ, वामपंथियों के साथ हमेशा डिबेट में हम लोग भिड़ते आए हैं, आपकी डिबेट में भी भिड़ते हैं मानक जी, पर यह धारणा रखना कि लोकतंत्र में जिस पार्टी का कोई विधायक नहीं है या जिस पार्टी से कोई सांसद नहीं है तो उसको बोलने का हक नहीं है, पहली बात तो ये सरासर गलत है। अतुल अंजान को भी भ्रष्टाचार पर बोलने का उतना ही हक है और ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करने का उतना ही हक है जितना संजू वर्मा का। यदि मैं संजय सरकार का लॉजिक आगे लेकर चलूं तो हम भी ये कह सकते हैं, भाई आपकी तो तृणमूल कांग्रेस की सरकार सिर्फ एक राज्य में है, आपका तो गोवा में सुपड़ा साफ हो गया। आप तो कह रहे थे हम गोवा में सरकार बनाएंगे। त्रिपुरा में कुछ महीने पहले लोकल बॉडी पोल्स हुए थे, 334 सीटों पर सब कोई लड़े थे, आपने कहा था बीजेपी को मुंह की टक्कर देंगे। आप सिर्फ एक सीट जीते, बीजेपी 334 में से कितना कैंडिडेट को खड़ा होने दिया तो वहाँ पर? सीटें जीती। कितना कैंडिडेट को वहाँ पर खड़ा होने दिया? एक एक करके वन बाय वन। संजू बोलिए। महाराज जी, हाँ बोलिए 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 ना टोके, बोलिए। हाँ, आप अभी चुपचाप सुनिए, आपको जो बोलना था आप बोल चुके हो। त्रिपुरा में 334 सीटों में से 330 सीटें कौन जीती? बीजेपी जीती। वहां पर तृणमूल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आपकी जो सुष्मिता देव हैं, आपके अभिषेक बनर्जी हैं, जाकर त्रिपुरा में रोज बैठते थे, धरना करते थे, त्रिपुरा की पुलिस को बदनाम किया, त्रिपुरा के लोगों को बदनाम किया। लास्ट में मिला क्या? कुछ नहीं, जनता ने आपको धक्के मार के निकाला। इसलिए यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी हांकिए मत। तीसरी और सबसे अहम बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, संजय सरकार पता नहीं ऑफिशियल प्रवक्ता है या क्योंकि कोई ऑफिशियल आया नहीं, मानक जी माफ कीजिए, तो आप इनको पकड़ कर ले आए। इनके जो खुद के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, राष्ट्र प्रवक्ता और इनके दिग्गज नेता कुणाल बोस, वो खुद उन्होंने कहा है कि फिलहाल हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है उसके आदेश के चलते जो 21 करोड़ बरामद हुए हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से, हम देखना चाहते हैं आगे क्या मामला कैसे डेवलप होता है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी। रोज वैली घोटाला ममता बनर्जी के तहत 40,000 करोड़ का, शारदा स्कैम 50,000 करोड़ का, नारदा सिंह ऑपरेशन 5,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का कोयला घोटाला जिसमें अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि जो लोग कहते हैं सीबीआई कुछ करती नहीं है, तो तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता, चाहे वो मदन मित्रा हो, चाहे सृंजय बोस हो, चाहे गौतम कुंडू हो, चाहे फिरहाद हकीम हो, चाहे सोवेन चैटर्जी हो, चाहे सुब्रत मुखर्जी थे जब वो थे, सबके ऊपर कार्रवाई चल रही है और जल्द जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। तब यहाँ बैठकर रोना धोना कोसना मत करना। बीजेपी नहीं 10 सेकंड। बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मैंने एक चीज देखी है मानक जी, जब तक इनको आड़े हाथ लिया नहीं जाता, ये कहते हैं अरे आपके पास यदि हिम्मत है, आपके पास यदि प्रमाण, कार्रवाई करिए। जब प्रमाण दिखाकर हम कार्रवाई करते हैं और नतीजे पर लेकर जाते हैं कार्रवाई को, तब इनकी झिझी बन जाती है, तब फिर ये बिलबिलाने लगते हैं बौखलाते। ओके, पॉइंट है। ओके, यू हैव अ पॉइंट देयर। ठीक है, बिलबिलाना। आलोक शर्मा, कोलकाता हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई है, शर्म करिए। ठीक है आलोक शर्मा, पहले तो मैं चाह रहा हूं कि ये 21 करोड़ के कैश पर क्या ममता दीदी अकेली रह गई क्या? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी और आपने अभी अतुल अंजान को तो सुन ही लिया, अधीर रंजन चौधरी आपके नेता भी खुल के बोल रहे हैं। आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि इसकी जांच हो रही है और पूरी तरह से जिस तरह से विजुअल सामने आ रहे हैं, ये किसी भी घोटाले का धन हो, ये बहुत बड़ा विषय है। ये टीचर्स घोटाले का है या टीचर्स घोटाले के बाद का है या पहले का है, ये सब तो जांच एजेंसी बताएंगी ही, लेकिन ये बहुत बड़ा और पूरी तरह से ममता बनर्जी की सरकार को आकर सामने जवाब देना चाहिए।
ये वेस्ट बंगाल की जनता के साथ धोखा है। जो वेस्ट बंगाल इतनी हाईली ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है और जिस तरह की हालत वहां की है विकास के नाम पर, मुझे लगता है कि पूरी सरकार ने गबन किया है, पूरी सरकार घोटाले में कहीं ना कहीं डूब गई। ये शर्मनाक। टीचर्स राष्ट्र निर्माता होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 2014 का मैटर अभी तक चल रहा है, अभी तक उसके ऊपर कोई किसी तरह का निर्णय कहीं तक नहीं पहुंचा। हरियाणा हो, गुजरात हो, यूपी हो, हिमाचल हो, तमाम टीचर्स के भर्ती के घोटाले सामने हैं। मुझे लगता है कि इन सब की भी सीबीआई जांच करनी चाहिए। और जो अभी लंबी लंबी बातें बीजेपी कर रही है, बीजेपी को तो वेस्ट बंगाल में घुसाया ही ममता ने था। क्या ममता जी ने था? वो गालियां दे रहे थे, उसको दे रहे थे, वो ऐसी कुछ कर रहे थे, कैटलिस्ट का काम कर रहे थे केमिस्ट्री में जिसको कहते हैं ये। लेकिन दोनों पागल निकले, पार्थ चटर्जी भी और अर्पिता मुखर्जी भी। ये 2 दिन से अब तक तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते, सुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, हेमंत बिस्व शर्मा सब बच गए। ये भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते, कुछ नहीं होता, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ममता बनर्जी हो, ममता बनर्जी ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है, इनकी सरकार में मंत्रालय तक में रही है। ममता बनर्जी ने अब समझ आ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में ममता बनर्जी बाहर क्यों है। ये तो बीजेपी का खेल है पूरी तरह से। इस देश के अंदर मुंद्रा पोर्ट के ऊपर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए और एक प्रोमिनेंट आदमी अरेस्ट ना हो और यहाँ पर बैठकर प्रवचन दिए जाएं, सोचिए देश। आप आलोक जी, आप ना ज्यादती कर रहे हैं आज आप, क्योंकि लगातार जब भी आरोप लगाते थे ईडी देखिए विच हंटिंग कर रही है, राजनीतिक कारणों से रेड करती है, डराने की कोशिश करती है और बदला लेती है, सरकारें गिराती है। आज तो कैश मिल गया आलोक जी, अब ईडी को थोड़ा सा क्रेडिट आज देंगे या नहीं देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ईडी जो है वो बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आज कैश मिला है तो ईडी को क्लीन चिट नहीं मिल सकती है। ईडी का काम ही ये है, क्यों नहीं करेगी वो काम? अपना करना चाहिए उसको। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप बताइए अभिषेक बनर्जी पर केस कहां तक पहुंचा। 2019 में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर फरवरी में, आपको याद होगा मानक जी, हम न्यूज 24 पे थे, जयपुर में बुलाया था, प्रियंका जी भी गई थी, उसके बाद आज तक कोई नोटिस नहीं है। तमाम केस 0.5% के आसपास ईडी की कन्विक्शन रेट आ रही है। तो ईडी क्या है? कुछ भी नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी की कठपुतली है, जो उंगली जितना उठाते हैं उतना वो ईडी चलती है, फिर रुक जाती है उतना ही। ओके, संजू रिस्पॉन्ड कर रही है आपको। संजू वर्मा बोलिए, संजू बोलिए, बोलिए। और चाहे इनको भी चुप करवाइए। ओके, भ्रष्टाचार के पर्याय हैं। ओके आलोक शर्मा, ओके एक एक करके आलोक जी, संजू वर्मा रिस्पॉन्ड कर रही है आपको, बोलिए संजू वर्मा। मानक जी, मुझे ताज्जुब हो रहा है, आज डिबेट का आपके टॉपिक क्या है? डिस्कशन का मुद्दा है बंगाल में जो 21 करोड़ अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हुए। बंगाल के एक मंत्री पार्थ चैटर्जी पर गंभीर आरोप है। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी की सरकार को फटकार लगाई है, पर कांग्रेस के प्रवक्ता को पुरानी आदत है मुद्दे से लटकाना, अटकाना, भटकाना। ये जो यहाँ बैठकर बीजेपी को प्रवचन दे रहे हैं ना, तो इनको बता दूं 26 जुलाई को आपकी सोनिया गांधी को वापस ईडी के दर्शन करने पड़ेंगे। 4 बार आपके राहुल और सोनिया गांधी भीख मांगने गए, कोर्ट को गुहार लगाई कि हम ईडी के सामने अपीयरेंस नहीं देंगे। मानो आप कानून से ऊपर हो। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आपको पर्सनल अपीयरेंस देनी पड़ेगी, और आपको ये बात बहुत खटक गई, बहुत चुभ गई। आपकी सोनिया गांधी आउट ऑन बेल, आपके राहुल गांधी आउट ऑन बेल, आपके पी चिदम्बरम आउट ऑन बेल, आपके कार्ति चिदम्बरम आउट ऑन बेल, कार्ति चिदम्बरम की मम्मी नलिनी चिदम्बरम आउट ऑन बेल। आपकी तो बैलगाड़ी वाली सरकार है, इसलिए नैतिकता पर भाषण छिपा मत दीजिए, पहले जाकर अपने गिरेबान में झांकिए। किस तरह भ्रष्टाचार के संजू वर्मा, संजू एक सेकेंड, संजू सालों तक आपने राज किया। ओके 1 सेकेंड, संजू राजीव गांधी कहते थे 100 पैसे में से 15 पैसे गरीब के खाते में पहुंचता था, 25 पैसे तो आपके। ओके संजू एक सेकेंड, संजू आपने अभी कहा